बंधुओं, नवम पाठ के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु का प्रश्न करता है कि अस्माभिः मिथुन इति विषय अपि किंचित श्रुतम किम तत्। हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा मिथुन इस विषय में भी किंचित श्रुतम कुछ सुना गया है। किम तत् वह क्या है। इसको कर्तृवाच्य में करेंगे तो होगा हम सब ने मिथुन इस विषय में भी कुछ सुना है, वह क्या है। इसका उत्तर प्रयत्नाधिकारी देते हुए कहते हैं, मिथुनः गो महिष सदृशः एकः विशिष्टः राजपशुः अस्ति। मिथुन जो है गौ और महिष भैंस के समान एक विशिष्ट राज पशु है, विशेष राज्य का पशु है। इस पर शोभा कहती है, वयम अत्रत्यानाम ऐतिहासिक स्थलानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अत्रत्यानाम यहाँ के ऐतिहासिक स्थलानाम ऐतिहासिक स्थलों के विषय मतलब विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। इस पर प्रयत्नाधिकारी कहते हैं, मया पूर्वम एवं उक्तम, मेरे द्वारा पहले ही कहा जा चुका है। या इसको कर्तृवाच्य में करेंगे तो मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था, यत् कि अस्य प्रदेशस्य दर्शनीय स्थलानां दर्शनाय विशेषः प्रबंधः अपि अस्ति। इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के दर्शन के लिए विशेष प्रबंध भी है, विशेष व्यवस्था भी है। प्रबंध का पर्यायवाची है व्यवस्था। अधुना तु वयम अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण केषांचित स्थलानां परिचयं प्राप्स्यामः। इस समय तो, अधुना तु इदानीं तु इस समय तो, वयम हम सब अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण इस प्रक्षेपक यंत्र से यानी प्रोजेक्टर से केषांचित स्थलानां कुछ स्थलों का परिचयं प्राप्स्यामः परिचय प्राप्त करेंगे। प्राप्स्यामः लिट लकार का रूप है, इसका करता है वयम, हम सब प्राप्त करेंगे। पश्यत एतत् चित्रम पश्यत, इस चित्र को देखो। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में पश्यत बना है, इसका कर्ता हो जाएगा यूयम पश्यत, तुम सब देखो। इस पर राजीव प्रश्न करता है, किम एतत् कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम। उस प्रक्षेपक यंत्र पर देखते हुए वह प्रश्न करता है, क्या यह किसी दुर्ग का चित्र है। दुर्ग यानी किला, किसी किले का चित्र है। इस पर प्रयत्नाधिकारी कहते हैं, आम एतत् दिवांग उपत्यका मंडले स्थितम भीष्मक नगर दुर्गम। हाँ, यह दिवांग उपत्यका मंडल पर दिवांग नामक पर्वत के शिखर पर स्थित भीष्मक नगर दुर्गम है। भीष्मक नगर नाम का दुर्ग है। अस्य अवशेषाः तु, इसके खंडहर तो, अवशेष कहते खंडहर को, इसके अवशेष तो, इसके खंडहर तो आर्य कला संस्कृति संपदा परिचायकः। हमारी जो आर्य कला थी, प्राचीन कला और उस समय की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति रूपी संपत्ति का यह परिचायक है, द्योतक है। माने प्राचीन समय में हमारी आर्य कला कितनी विकसित थी और हमारी संस्कृति क्या क्या थी, उन सब को यह बताने वाले किला है, दुर्ग है। अधुना इदम चित्रम पश्यत, अब इस चित्र को देखो। इस पर शैलेश कहता है, शैलेश, अहम जानामि इदम स्थानम, अहम इदम स्थानम जानामि, मैं इस स्थान को जानता हूं। इदम तु तवांग गोम्पा इति प्रसिद्ध बौद्ध मठ, यह तो
तवांग गोम्पा ये नाम है। इदम तू यह तो तवांग गोम्पा यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ बौद्धों का मठ है, आश्रम है। इसमें पर्यटनाधिकारी कहते हैं सम्यक अभिज्ञातम, तुमने ठीक जाना। अभिज्ञातम मतलब जाना। मनोहरे सुरम्ये तवांगिति स्थले राजते अयम बौद्ध मठ। मनोहरे सुरम्ये तवांगिति स्थले, तवांगिति स्थले का ये विशेषण है दोनों। मनोहरे सुरम्ये, मनोहर मन को हरने वाला, और सुरम्य मतलब बहुत ही सुंदर। तवांग इस स्थान पर, इस स्थल पर, अयम बौद्ध मठ राजते, यह बौद्ध मठ सुशोभित है। शोभते का पर्यायवाची राजते है। पंचशतानाम बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्या स्थली इयम, इयम स्थली यह स्थान, पंचशतानाम बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्य, 500 बौद्ध भिक्षुओं के निवास योग्य स्थान है। माने इतना विशाल स्थान है कि जहां एक साथ 500 बौद्ध भिक्षु रह सकते हैं। लोहित जनपदे अपि अनेक बौद्ध विहाराः सन्ति। लोहित जनपद में, जनपद कहते हैं जिला को, तो लोहित जिला में भी अनेक बौद्ध विहार हैं, अनेक बौद्ध मठ हैं। मठ का पर्यायवाची शब्द विहार है। इस पर नीरमा कहती है मान्यवर मया अस्य प्रदेशस्य परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषये अपि पठितम। मान्यवर मया मेरे द्वारा अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश के परशुराम कुंडम, परशुराम कुंड इस दर्शनीय स्थल के विषय में भी पढ़ा गया है। किम इदम यह क्या है, यानी मैंने इस प्रदेश के परशुराम कुंड इस दर्शनीय स्थल के विषय में भी पढ़ा है, यह क्या है। इस पर पर्यटनाधिकारी कहते हैं आम एतत् कुंडम तु लोहित नद्याः किंचित दूरे अस्ति। हाँ, यह कुंड तो लोहित नदी से कुछ दूरी पर है। पूर्वम इदम ब्रह्म कुंडम आसीद, पहले यह ब्रह्म कुंड था। इस परशुराम कुंड का नाम पहले इसका ब्रह्म कुंड नाम था। इदम लोहित नद्याः उद्गम स्थलम इति मन्यते, यह लोहित नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। माने लोहित नदी जो है यहीं से निकली है, ऐसी भी मान्यता है। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति, यहाँ पर अनेक अन्य मतलब दूसरे दर्शनीय स्थान भी हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन प्रकाशिताम केषांचित् प्रसिद्ध स्थलानां सूचिं पठित्वा ज्ञायताम इमानि पर्यटन स्थलानि। हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध स्थलों की सूची को पढ़कर जानिए इन पर्यटन स्थलों को। तो इस तरह से पर्यटनाधिकारी ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया कि यहाँ कैसी संस्कृति है, कैसी भौगोलिक वातावरण है, यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध स्थान है, और जो जो प्रश्न विद्यार्थियों ने किया, छात्रों ने किया, उसका समुचित जवाब दिया। और अंत में कहा कि हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित इन सूचियों को आप पढ़ करके ज्ञात करिए कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, और वहां जाकर के आप लोग घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अंत में सर्वे सभी छात्र कहते हैं अधुना तु वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुकाः स्मः। अब तो हम इन स्थलों को देखने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। स्मः का कर्ता वयम है। इस पर प्रधानाचार्य कहते हैं शोभनम, बहुत सुंदर। एतेषाम दर्शनाय संपूर्णा व्यवस्था वर्तते, इनके दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। कार्यक्रमस्तु सुनिश्चितः, कार्यक्रम तो सुनिश्चित है, कब कहाँ कितने बजे कैसे जाना है, ये सब जो कार्यक्रम होता है,
कहाँ पर लंच होना है, कहाँ डिनर होना है, कहाँ ब्रेकफास्ट होना है, ये सारे कार्यक्रम सुनिश्चित हैं। जलपानाद अनंतरम गमिष्यामः, जलपान के पश्चात यानी ब्रेकफास्ट के बाद गमिष्यामः जाएंगे। तो यहाँ पर गमिष्यामः का कर्ता वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे, क्योंकि गमिष्यामः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हमेशा वयम ही होगा। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम होगा। तो अब हम इस पर आधारित व्याकरण कार्यों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। विषये जमा अपि, इसका संधि पद होगा विषयेपि, पूर्व रूप संधि है। एकः जमा विशिष्टः, इसका संधि पद होगा एको विशिष्टः, यानी उत्तु संधि है। प्रबंधः जमा अपि प्रबंधोपि, यहाँ पर भी उत्तु और पूर्व रूप संधि है। अवशेषाः जमा तु, इसका संधि पद होगा अवशेषास्तु, सत्व संधि हो गया। जानामि जमा अहम जानाम्यहम, यण संधि है। सम्यक जमा अभिज्ञातम सम्यक अभिज्ञातम, यहाँ पर जसत्व संधि है, क को ग हो गया है। राजते जमा अयम राजतेयम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। किंचित दूरे, इसका संधि विच्छेद करेंगे किंचित जमा दूरे। उद्गम स्थलम, इसका संधि विच्छेद करेंगे उत जमा गमस्थलम, यहाँ पर त को द हो रखा है। अनेकानि अन्यानि, इसका संधि पद होगा अनेकान्यन्यानि, यण संधि हो जाएगी। व्यवस्था का संधि विच्छेद करेंगे वी जमा अवस्था, यण संधि का नियम यहां पर लगेगा। कार्यक्रमस्तु, इसका संधि विच्छेद होगा कार्यक्रमः जमा तु। सुनिश्चितम, इसका संधि विच्छेद करेंगे सुनि जमा चितः। तो इस तरह से हमने संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा की। अब इसमें प्रयुक्त हम कुछ समस्त पदों पर भी चर्चा कर लेते हैं, समास विग्रह करते हैं। राज पशु, इसका विग्रह होगा राज्ञा पशु। प्रक्षेपक यंत्रेण, इसका विग्रह होगा प्रक्षेपकस्य यंत्रेण, षष्ठी तत्पुरुष। भीष्मक नगर दुर्गम, भीष्मक नगरस्य दुर्गम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। बौद्ध मठः, बौद्धस्य मठः अथवा बौद्धानाम मठः, षष्ठी तत्पुरुष ही करेंगे। अब इसमें प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक, इसमें जो है इतिहास मूल शब्द है और ठक प्रत्यय लगा हुआ है, बना है ऐतिहासिक। स्थली, इसमें मूल शब्द है स्थल और इसमें प्रत्यय लगा है नी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय है, स्थली बना है। संपूर्णा में संपूर्ण प्रकृति है और टाप प्रत्यय है, यह भी स्त्रीलिंग में बना है संपूर्ण। अब हम कतिपय निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। विशेषः प्रबंधः में विशेषः विशेषण पद है एवं प्रबंधः विशेष्य पद है। पश्यत, इस क्रिया का कर्ता यूयम होगा। अयम बौद्ध मठः, इस कर्ता का क्रिया राजते पद है। निकटे का विलोम दूरे पद है और श्रोता का समानार्थक शब्द उद्गम स्थलम है। और गमिष्यामः, इस क्रिया का कर्ता वयम सर्वनाम है। तो इस तरह से हमने नवम पाठ पर संपूर्ण रूप से चर्चा की। आशा है कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।